एक गांव रामपुर था जहां पर दो मित्र रामलाल और विश्वनाथ रहते थे। रामलाल एक धनिक व्यापारी था और विश्वनाथ नाटक कंपनी चलाता था। रामलाल का जीवन ऐश्वर्य और वैभव से पूर्ण था, जबकि विश्वनाथ का जीवन सामान्य रूप से बस गुजर बसर हो जाती थी। लेकिन दोनों अपने हाल में खुश थे, संतुष्ट थे। उनके धनिक और सामान्य होने का उनकी मित्रता से कोई लेना देना नहीं था। वे घनिष्ठ मित्र थे, उनमें बड़ा प्रेम था। एक दिन जब रामलाल अपने दुकान पर जाने को तैयार था, तभी उसके दरवाजे पर आवाज़ आती है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वह आवाज़ उस क्षेत्र के एक बड़े ही विद्वान ज्योतिषी की थी, जिनका उस क्षेत्र में बड़ा ही सम्मान था। वे जो भी किसी का भविष्य बता देते, मानो ब्रह्मा उनकी बात सुनकर ही वही लिख देते थे। रामलाल ने उनका स्वागत किया, उन्हें भोजन कराया और उनसे अपने भविष्य को बताने को कहा। पहले तो ज्योतिषी जी ने आनाकानी की, फिर उनके जिद करने पर वे उनके भविष्य बताने को तैयार हो गए। वह रामलाल के हाथ को देखकर बोले, रामलाल, अब तो तेरे सुख के दिन गए। अब तेरा व्यापार खत्म हो जाएगा और तुम्हारा स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा और शीघ्र ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह कहकर वह चले गए। रामलाल बहुत दुखी हुआ। अनमने मन से वह अपनी दुकान पर गया। हमेशा खुश रहने वाला रामलाल का चेहरा बुझ गया था, मानो वह अभी बीमार पड़ गया हो। उसका उनके यहाँ आने वाले ग्राहकों से भी बर्ताव खराब होने लगा। जिससे पहले जो उसके यहाँ ग्राहकों की भीड़ होती थी, अब तो कम, मानो अब खत्म सी होने लगी थी। जिससे वह अब और चिंतित होने लगा और उसका स्वास्थ्य भी खराब होने लगा। वह घर पर था, तभी उसका मित्र विश्वनाथ उससे मिलने उसके घर आया। वह उसकी हालत देख उसका कारण पूछता है तो उसे सारी बात पता चलती है। वह उसे बहुत समझाता है कि यह सब कुछ नहीं है, तुम उस ज्योतिषी की बात को दिल में घर कर लिया है, उसी के कारण यह सब हो रहा है। वह उसकी बात नहीं मानता, मानो रामलाल को ज्योतिषी ने नहीं, काल ने उसके मृत्यु की सूचना देकर कहा गया हो। यह सब देखकर विश्वनाथ को बड़ा दुख हुआ। उसने अपने मित्र के लिए कुछ करने को सोचा। एक दिन जब रामलाल शाम के समय गांव के पास एक बगीचे में दुखी होकर घूम रहा था, तभी उसे एक साधु के दर्शन हुए। वह साधु बड़ा ही दिव्य जान पड़ता था। उसने रामलाल को देखकर बोला, हे रामलाल, तुम व्यर्थ में क्यों चिंतित हो। रामलाल को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस साधु को मेरा नाम कैसे पता है। उसने साधु से पूछा कि आप मेरा नाम कैसे जानते हैं। तो साधु बोला, मैं सब जानता हूँ। तुम्हें, तुम्हारा परिवार और उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी से तुम दुखी हो। मैं एक सिद्ध साधु हूँ, मैंने हिमालय पर तपस्या की है, मैं त्रिकालदर्शी हूँ। तो रामलाल को विश्वास हो गया। वह साधु से बोला, महात्मन, आप हम पर दया करो, मेरा उद्धार करो। तो साधु बोला, रामलाल, मैं तुम पे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम दीर्घ आयु हो जाओ और तुम्हारा स्वास्थ्य और व्यापार सब और भी अच्छा हो जाए। तुम अपनी आंखें बंद करो और हर हर महादेव बोलो। रामलाल आंखें बंद कर हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव बोलने लगा। आंखें खोली तो वहाँ कोई नहीं था। वह खुशी मन से घर आया, मानो उसके सारे कष्ट अब दूर हो चुके थे। एक अलौकिक ऊर्जा से भर चुका था और बहुत खुश था, क्योंकि अब साधु का आशीर्वाद उसके साथ था। उसे ऐसा विश्वास हो चुका था। अब उसका बर्ताव लोगों के साथ और भी मीठा हो गया था, जिससे उसका व्यापार और भी अच्छा हो गया था। और यह सब देखकर उसका मन प्रसन्न रहने लगा, जिससे उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगा। यह सब देखकर विश्वनाथ को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि वह साधु कोई और नहीं, विश्वनाथ ही था, जो नाटक वाले कपड़े पहनकर, अपना वेश बदलकर
उससे मिलने गया था। तो मित्रों, आपने क्या समझा? हमारा जीवन वैसा ही होता है जैसा हम अपने बारे में महसूस करते हैं। जिस भी रंग का चश्मा हम पहन लेते हैं, सारी दुनिया हमें वैसे ही दिखाई पड़ने लगती है। इसलिए अपने बारे में अच्छा सोचो, सब अच्छा ही होगा। धन्यवाद।